आज जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उस फीफा वर्ल्ड कप में उस फुटबॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर बना। इसके पीछे दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर वेस्ट क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, नाटो क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है। तो ये भी नहीं दिखाई दे। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, शायद जनरल बनने के बाद 5 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं सर। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर अमेरिका को अगर काम है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं तो वहां के प्रधानमंत्री से बनवाएंगे ना। क्यों आसिम मुनीर को 5 बार अमेरिका के अंदर बुलाया जा रहा है, स्पेशल डिनर किया जा रहा है, रेड कार्पेट पर बिछाया जा रहा है सर? आप मुझे ये बताओ, आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि 4 जून 2026 की तारीख अपने दर्शकों को बताना, जब इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं सर? अमेरिका अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, तो अमेरिका के स्टेटमेंट क्या थे? बोले कि एक मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के हित के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मजबूत पाकिस्तान। अरे क्या अमेरिका की और पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है क्या सर? मजबूत पाकिस्तान का क्या मतलब है? आज वो कह रहे हैं हमेशा मुखर रहते हैं पाकिस्तान को लेकर। अगर उधर से कोई बयानबाजी बहुत स्ट्रांग मैसेज देते हैं, वैसा स्ट्रांग मैसेज क्या सरकार की तरफ से अमेरिका को दिया गया? क्योंकि अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? नहीं सर, देखती है क्या सर? ये नजर आ रहा है कि कैसे अमेरिका, नाटो एशिया के अंदर एक बड़े वॉर की प्लानिंग कर रहा है। अरे देश रहेगा तब रोजगार रहेगा भाई। आज पाकिस्तान का, हमारा भारत का पीओके पाकिस्तान में दिखाने का मतलब समझने की कोशिश करो। किसी जनता, जिन लीडरों की आवाज नहीं निकली अमेरिका के अगेंस्ट, ये कब आवाज निकालेंगे सर? जब इनका बच्चा मरेगा तब आवाज निकालेंगे। आप मुझे ये बताओ सर, 3 नाविकाओं की हत्या हुई, इस देश में किसने अमेरिका के अगेंस्ट बात करी सर? मुझे तो किसी की आवाज सुनने को नहीं मिली सर। तो आज 3 मारे, कल 30 मारेंगे, फिर 3000 मारेंगे, तब भी आवाज नहीं निकलेगी सर। जब वॉर आपके घर में आ जाएगा तब आपको नजर आएगा, तब आप अमेरिका के अगेंस्ट बात करोगे। सुनिए सर, पाकिस्तान के अंदर हर रोज कत्लेआम करा रहा है। ब्लेम किसके ऊपर आ रहा है? इंडिया के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे एविडेंस दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया का आरएनडब्ल्यू या हमारी इंटेलिजेंस विंग ये सारा का सारा ऑपरेशन कर रही है ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध कराया जा सके। मैंने जीवन में पहली बार आपको इतना गुस्से में और इतना लाउडली स्पीकिंग मैंने कभी ऐसा चेहरा मतलब नहीं देखा है। जब इस समय रात में पूर्व एजेंट लकी 20 यहां पर मौजूद है, कुछ सवाल इनसे लेने पड़ रहे हैं यहां पर, क्योंकि इस समय दुनिया में ऐसी कुछ स्थितियां बनी हुई हैं कि जिसको लेकर असमंजस वाली स्थितियां बनी हुई। सबसे पहला सवाल लकी सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के 3 नाविकों की मौत हुई और लगातार अमेरिका ऐसे शिप्स पर अटैक करता रहा। 20-22 हमारे क्रू में नाविक वहां पर फंसे, ओमान ने उनका रेस्क्यू किया, नहीं तो उनकी भी जान खतरे में पड़ जाती। सर, ये अमेरिका हिंदुस्तान को अपना अच्छा मित्र बताते हैं, ट्रंप बार बार कहते हैं मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन बार बार ये ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं, क्यों उकसाया जा रहा है? सर धन्यवाद विनीत जी। पहले तो एक चीज बताइए सर, 3 नाविकाओं की हत्या हुई, इस देश में किसने अमेरिका के अगेंस्ट बात करी सर? मुझे तो किसी की आवाज सुनने को नहीं मिली सर। पूरी दुनिया को पता है, 147 करोड़ लोगों को पता है सर कि मिसाइल हमला करके, अटैक करके 3 मासूम लोगों की जान ले ली, लेकिन 147 करोड़ लोगों में से आवाज नहीं निकली सर, 2-4 को छोड़कर। पहले तो सवाल अपनी जनता से पूछना चाहिए ना सर कि जिस जनता, जिन लीडरों की आवाज नहीं निकली अमेरिका के अगेंस्ट, ये कब आवाज निकालेंगे सर? जब इनका बच्चा मरेगा तब आवाज निकालेंगे। आप मुझे ये बताओ सर। ये सर जीडी, आपका एक वीडियो भी सर सोशल मीडिया पे आया, जीडी बख्शी ने इसको लेकर बहुत मुखर होकर उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली उन्होंने बोला कि ये जो अमेरिका ने किया है ये बिल्कुल मतलब हत्या कर रहा है, खुलेआम हत्या कर रहा है, लेकिन इसको कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं सर, किसने आवाज निकाली? मैं ये बोल रहा हूं सर, इस देश में किसने आवाज निकाली अमेरिका के अगेंस्ट? क्योंकि कई अरबपतियों के बच्चे पढ़ रहे हैं सर अमेरिका के अंदर, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाह रहे। बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो फख्र से बोलते हैं कि मेरा बच्चा अमेरिका के अंदर जॉब करता है। आपको लगता है वो अमेरिका के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे सर? आज भी ऐसी कंपनीज है हिंदुस्तान के अंदर जिनकी अमेरिका के साथ डील चल रही है सर, उनको लगता है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे सर? आज भी इस देश में हजारों लोग अमेरिका का वीजा लेने के लिए लाइन में लगे हुए, वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएंगे सर? तो आज 3 मारे, कल 30 मारेंगे, फिर 3000 मारेंगे, तब भी आवाज नहीं निकलेगी सर। सर लकी सर, एक सवाल तो ये भी है कि सरकार की तरफ से भी जिस तरह से एक एग्रेसिवली, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या डिप्लोमेटिक चीजों में किस तरह से चीजें होती, क्योंकि लोगों का ये सवाल है कि जिस तरह आप पाकिस्तान को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, आप पाकिस्तान को लेकर अगर उधर से कोई बयानबाजी बहुत स्ट्रांग मैसेज देते हैं, वैसा स्ट्रांग मैसेज क्या सरकार की तरफ से अमेरिका को दिया गया? क्योंकि अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? नहीं सर, देना चाहिए। कब दोगे सर? आप चलो पाकिस्तान के ऊपर तो आप शुरू हो जाते हो, एक स्टेटमेंट आती है, अच्छी बात है, लेकिन उस पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है सर? अगर मैं 8 मई 2026 की तारीख बताऊं, अगर 1.32 बिलियन का जो आईएमएफ का जो फंड है वो किसने रिलीज करवाया? ग्रीन सिग्नल किसने दिलाया सर? अमेरिका ने दिलाया। आज आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, शायद जनरल बनने के बाद 5 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं सर। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर अमेरिका को अगर काम है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं तो वहां के प्रधानमंत्री से बनवाएंगे ना। क्यों आसिम मुनीर को 5 बार अमेरिका के अंदर बुलाया जा रहा है, स्पेशल डिनर किया जा रहा है, रेड कार्पेट पर बिछाया जा रहा है सर? आप मुझे ये बताओ,
आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि 4 जून 2026 की तारीख अपने दर्शकों को बताना, जब इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं सर? अमेरिका अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, तो अमेरिका के स्टेटमेंट क्या थे? बोले कि एक मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के हित के लिए है। मेरी बात समझ रहे हैं? मजबूत पाकिस्तान। अरे क्या अमेरिका की और पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है क्या सर? मजबूत पाकिस्तान का क्या मतलब है? आज वो कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के अंदर जाके पीस करेगा। क्यों? ताकि स्विट्जरलैंड में शांति करे और यहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान को युद्ध में झोंके। क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा सर ये वॉर? या कब नजर आएगा? या तो आप देखकर भी अंधे हो रहे हो सर, आपको सब कुछ दिख रहा है लेकिन आप अंधे हो रहे हो। आज जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उस फीफा वर्ल्ड कप में उस फुटबॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर बना। चलो वो आपका गेम है, आप उसको करो, लेकिन नहीं, इसके पीछे दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर वेस्ट क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, नाटो क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है। क्या ये भी नहीं दिखाई दे रहा सर? फिर हम लोग आ जाते हैं डिबेट करने के लिए, चीजें करने के लिए। हिंदुस्तान में कौन है जो अमेरिका के अगेंस्ट बात कर रहा है सर? कौन बोल रहा है? अरे क्या होगा सर? आपका क्या हो जाएगा? आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, आपका इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा। अरे भूखे मर जाओगे क्या? जब देश रहेगा तब ये रहेगा सर। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े जो मैं कह रहा हूं ना, बड़े बड़े जो आज के टाइम में रिपोर्टर बने हुए, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला सर। क्यों? बोल रहे हैं कि हमारे तो लाखों की कमाई आ रही है यूट्यूब से, कहीं अमेरिका हमारा यूट्यूब बैन ना कर दे। अरे कल उन 3 बच्चों की जगह आपका बच्चा होगा, तब उसकी बॉडी को दिखाओगे क्या यूट्यूब चैनल अपना? किसको दिखाओगे सर? अपना इंस्टाग्राम किसको दिखाओगे जब आपके घर में आपका बच्चा ही नहीं रहेगा? नहीं, लेकिन हम तो सेफ है, हमें क्या फर्क पड़ता है? 3 नागरिकों की हत्या कर दी। आपको नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका कैसे वॉर की प्लानिंग कर रहा है एशिया के अंदर? आप किस पीस समझौते की बात कर रहे हैं सर? क्यों 2014-2015 में रशिया और यूक्रेन का पीस समझौता नहीं हुआ था सर? वो दुनिया को नजर नहीं आया था? तो क्यों आज रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर है? आपको 1938 में सितंबर के अंदर हिटलर का पीस समझौता नजर नहीं आया था, जब उसने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि मैं पीस कर रहा हूं, युद्ध नहीं होगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो उस पीस कागज को एयरपोर्ट पर लहरा रहे थे। क्या किया हिटलर ने? सेकंड वर्ल्ड वॉर करा दिया सर। आपको स्विट्जरलैंड के अंदर पीस नजर आ रहा है, लेकिन इस पीस के पीछे आज पूरा एशिया युद्ध में जाने वाला है, वो नजर नहीं आ रहा। आज क्यों चाइना ने $20 बिलियन के उधार हथियार दे दिए अमेरिका को, सॉरी पाकिस्तान को? वो नजर नहीं आ रहा दुनिया को सर। क्लियर नजर आ रहा है कि कैसे अमेरिका, नाटो एशिया के अंदर एक बड़े वॉर की प्लानिंग कर रहा है। जब वॉर आपके घर में आ जाएगा तब आपको नजर आएगा, तब आप अमेरिका के अगेंस्ट बात करोगे। लकी सर, मैंने आपके तमाम इंटरव्यूज किए हैं, बहुत बार आपसे बात करने का मुझे मिलने का मौका भी मिला है। मैंने जीवन में पहली बार आपको इतना गुस्से में और इतना लाउडली स्पीकिंग मैंने कभी ऐसा चेहरा मतलब नहीं देखा है। जब भी 3 4 बार 5 बार जब भी मैंने इस इंटरव्यू तमाम सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, लेकिन इस बार ये गुस्सा, ये नाराजगी, मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि जो हमारे नाविकों की हत्या हो रही है या फिर सराउंडिंग हिंदुस्तान को घेरने के जो चारों तरफ से चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं, ये सर ये उसकी वजह से, और ये अग्रेसिव, मैं सर आपको पहली बार इतना गुस्से में देख रहा हूं। सर आप बगल में नेपाल देखो ना सर, एमसीसी प्रोजेक्ट के बहाने नेपाल को क्या किया? अमेरिका ने करोड़ों की फंडिंग दी। चलो सर अच्छी बात, आप करोड़ों की फंडिंग दे रहे हैं लगातार, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उनके आर्मी एरिया के अंदर अपने लीडर्स को भेज रहे हो, विजिट करा रहे हो सर। आप दुनिया को गुमराह कर रहे हो कि हम नेपाल को क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, वाटर के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या कर रहे हो? आप एक वॉर ग्राउंड तैयार कर रहे हो सर। आप बांग्लादेश के अंदर क्या कर रहे हो? बांग्लादेश के अंदर कह रहे हो कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गारमेंट्स का बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? नेपाल को भी एक वॉर में कन्वर्ट कर रहे हो सर। आप बांग्लादेश को भी एक वॉर में कन्वर्ट कर रहे हो। आप वही म्यांमार में चले जाओ, आप म्यांमार में बोलते हो कि लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, हम लोगों को खाना भिजवा रहे हैं, हम लोगों को दवाइयां भिजवा रहे हैं, लेकिन उन एनजीओ के बहाने आप क्या कर रहे हो? एंटी नेशनल आदमी को तैयार कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पूरे के पूरे एक मिलिटेंट ग्रुप को तैयार कर रहे हो जंगलों के अंदर। सर ये सबको नजर आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे? सर मैं ये बोल रहा हूं, तब ये वो लोग बोलेंगे जब बॉडी बैग घर तक पहुंचेंगे, तब तक इस देश के अंदर कोई नहीं बोलेगा सर। तो सर ये गवर्नमेंट क्या इसमें कोई स्टेप नहीं उठा रही क्या इनको? सर चलो गवर्नमेंट तो स्टेप उठा रही है, लेकिन इस देश की जनता सो रही है सर। चलो गवर्नमेंट, अच्छा आपके घर में नल पानी ना आए तो भी गवर्नमेंट, आपके घर की लाइट चली जाए तो भी गवर्नमेंट। जब आप गवर्नमेंट से शिकायत कर सकते हो, आपको हजारों शिकायतें इस गवर्नमेंट से है, लेकिन आप इस गवर्नमेंट के साथ खुल के खड़े नहीं होते। आज पूरा देश आके खड़ा हो जाए कि सर हम आपके साथ हैं, आप अमेरिका के खिलाफ एक्शन लो। देश के अंदर किस जनता ने लिया सर? जब जनता को ही नहीं पसंद तो क्या करेंगे लीडर्स भी? आ जाएंगे हजारों लोग। अगर एक भी स्टेटमेंट दे दिया अमेरिका के अगेंस्ट, और सपोज करो कि छोटे से स्टेटमेंट में अमेरिका ने बोल दिया कि यार हम तो हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया बैन कर देंगे, अमेरिका सिर्फ धमकी देगा, क्योंकि अमेरिका को अरबों का फंड आ रहा है यही हिंदुस्तान से सर। लेकिन क्या होगा? लाखों करोड़ों लोग रोड पर आ जाएंगे कि गवर्नमेंट ने हमारा रोजगार ले लिया। अबे देश रहेगा तब रोजगार रहेगा भाई।
अच्छा लकी सर, ईरान के साथ में जो ये इनकी वॉर हुई, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि सारे ईरानियंस अपनी सरकार के फेवर पे उसके बिल्कुल अपने देश के लिए खड़े रहे। सर तभी तो अमेरिका घुटनों में आ गया ना सर देश के। और क्या बोला ईरान ने? बोला मुझे $400 बिलियन चाहिए। अमेरिका को झक मार के 300 में एग्रीमेंट करना पड़ा। बोला ठीक है हम 300 देंगे, 150 के लिए रेडी भी हो गए सर कॉर्पोरेट कंपनी दुनिया की। तो ये होता है जब कोई देश, पूरा देश अपनी गवर्नमेंट के साथ होता है ना सर, तो दुनिया की महाशक्ति भी उस देश को नहीं हरा सकती। मैं आपसे हमेशा कहता हूं सर, आज भी आपसे मैं कह रहा हूं, अपने हर वीडियो में कह रहा हूं कि आप जिसको पीस समझ रहे हैं, एक बार आप अमेरिका का इलेक्शन खत्म होने दो, आपको समझ में आ जाएगा क्या पीस साइन था क्या नहीं। आज भी ये दुनिया के बड़े बड़े लीडर मुस्कुरा रहे हैं कैमरे के पीछे। पता है क्यों? कह रहे देखो हम दुनिया को कैसे गुमराह करते हैं। पहले हमने पूरी दुनिया को खंडर बना दिया, अब हम कहते हैं शांति, क्योंकि हमारे को क्या करना है? दोबारा अपनी सेना को तैयार करना है। अगर अमेरिका हो, नाटो हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सर इनके भी तो हथियार लगे हैं युद्ध में, इनके भी तो ड्रोन खराब हुए हैं, इनके भी तो मिसाइलें बर्बाद हुई हैं, इनके भी तो फाइटर जेट गिरे हैं। तो दुनिया का कितना भी पावरफुल देश हो उसको भी तो रिकवरी चाहिए। अब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका क्या बोल रहा है? भाई मैंने तो शांति कर दी, दुनिया के अंदर डीजल सस्ता होगा, लेकिन दुनिया को यह नहीं बता रहा कि इसी डीजल में जो डील होगी डॉलर में, उसमें भी मैं अरबों रुपए कमाऊंगा। बात समझ रहे हैं सर? तो अमेरिका अभी आज ही एक और हैपनिंग हुई कि हिंदुस्तान की जो मैप है उसके साथ भी छेड़छाड़ कर दी गई। पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा अमेरिका अब बता रहा है सर, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को यह बता चुका है पिछले 2 साल से कि हम तेरे साथ हैं, जैसे यूक्रेन को बताया था। मेरी बात समझ रहे हैं? देश की जनता सुन लो, इस यूक्रेन को भी इसी अमेरिका ने, इसी ब्रिटेन ने कहा था कि तू रशिया पर हमला कर, हम तेरे साथ हैं। आज पाकिस्तान का, हमारा भारत का पीओके पाकिस्तान में दिखाने का मतलब समझने की कोशिश करो दुनिया वालों। वो पाकिस्तान को यह दिखा रहा है कि अमेरिका तेरे साथ है, पूरा नाटो तेरे साथ है। आप असली मकसद समझो, ताकि पाकिस्तान को यह लगे कि अगर युद्ध होता है तो पूरा का पूरा नाटो, पूरा अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान एक बारी गाजा को देख ले, यूक्रेन को देख ले, इराक को देख ले, लीबिया को देख ले, मन को देख ले, आज जो खंडर बन चुके हैं। सही कह रहे हैं। इन सबके पीछे ये पश्चिमी ताकतें हैं, जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए हैं। और यहां आप ये चीज बताइए ना सर, मुझे तो मेरी तो आवाज नहीं पहुंचती पाकिस्तान में, मुझे तो बैन कर दिया सर। बैन कर दिया सर एक चीज मुझे ये बताओ कि हमारे देश के अंदर आज हजारों एंटी इंडिया लोग हैं, हम बैन नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान तो मेरी आवाज अपने देश में पहुंचने नहीं देता। बोलता नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके खतरा है। आप लकी देश क्यों खतरा है सर? मैंने कौन सा एक चीज बताओ आपके देश के अंदर बॉम्ब गिरा दिए? मैंने तो आपके देश के नागरिकों को सच बताने की कोशिश करी कि आपकी आर्मी, आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे आपको अंधकार में झोंक रहे हैं। आपके आसिम मुनीर CIA, इनके पीछे भी MI6 है, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यही वो अमेरिका है जो दुनिया को सबूत देता है। यही वो अमेरिका था जिसने 2003 में कहा था कि सद्दाम हुसैन परमाणु बना रहा है, और खंडर बना दिया पूरे इराक को। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई परमाणु नहीं। आज पूरी CIA मिलके, सुनिए सर, पाकिस्तान के अंदर हर रोज कत्लेआम करा रहा है। ब्लेम किसके ऊपर आ रहा है? इंडिया के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे एविडेंस दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया का RMW या हमारी इंटेलिजेंस विंग ये सारा का सारा ऑपरेशन कर रही है, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध कराया जा सके। ये दुनिया को समझना चाहिए सर। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके लिए अंदर से आसिम मुनीर रेडी है। कि बहुत बड़ा है सर, ये आप जो बात बता रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं उसको युद्ध वाली स्थिति में पहुंचाने की ये कवायद पूरी की पूरी चल रही है। जहां पर रवि इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे यहां पर देख सकते हैं आपके पीओके के अंदर। लकी सर, मैं जानता हूं आप व्यस्त हैं, एक सवाल आखिरी में सर बस लूंगा कि आखिरकार इन सब चीजों का निष्कर्ष क्या है, हल क्या है? अमेरिका क्यों इस तरह से आमदा हो रहा है, और ये अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर क्यों कराना चाह रहे हैं सर? सर भारत रेडी रहे, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान वॉर तो कराना है सर। दुनिया के अंदर आर्म्स बिकने हैं, हथियार बिकने हैं, दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स को अरबों का फंड कमाना है। आप मेरी बात समझ रहे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कहीं इंटरनेट की लाइनें ना कट जाएं। मैं तो कहता हूं कि एलन मैक्स ना कटवा दे इंटरनेट की लाइनें, ताकि उनका स्टारलिंक पूरी दुनिया में चले। मेरी बात समझ रहे हैं सर? और ब्लेम किसके ऊपर आएगा? ब्लेम आएगा ईरान के ऊपर, या ब्लेम आएगा किसी देश के ऊपर, और बाद में आपको पता चलेगा कि खुद ही अमेरिका ने क्या कर दिया, पूरा इंटरनेट खत्म कर दिया, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एलन मैक्स का क्या चल सके? स्टारलिंक चल सके।